मां भारती की अमर सपूत, आजादी आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज उनकी जयंती है और इस जयंती को यादगार बनाया आजमगढ़ केंद्रीय विद्यालय प्रांगण में जुटे कई स्कूलों के बच्चों ने। बड़े ही हर्षोल्लास के वातावरण में पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी की जयंती मनाई गई। यहां पहुंचे कई कॉलेजों के बच्चों के बीच अपनी बात रखते हुए केंद्रीय विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर शांति भूषण पांडे ने नेताजी के जीवन से जुड़े कई प्रसंग सुनाए और कहा कि अल्पकाल के जीवन में नेताजी पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए थे। आने वाली पीढ़ियां भी उनके योगदान को याद रखेंगी। विद्यालय के प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार ने बच्चों के बीच कई महत्वपूर्ण बातें बताई। खासकर परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस पर उन्होंने मंत्र दिया। तैयारी जितनी अच्छी, तनाव उतना ही कम। इसी विषय पर उन्होंने बड़े ही शानदार ढंग से बच्चों को बताया कि तैयारी करिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आज ही इसी मौके पर एक चित्रकला प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। सारे बच्चों ने एक से बढ़कर एक ऐसे चित्रकला के चित्र बनाए थे कि निर्णायकों को मुश्किल हो रहा था कि किसको प्रथम स्थान दें। हालांकि सेंट्रल पब्लिक स्कूल की एक छात्रा ने, जिसका नाम है कुमारी रिनी शास्त्री, उसने कड़ी मेहनत की थी और उसे पहला पुरस्कार मिला है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय आजमगढ़ से कुमारी श्वेता, नवोदय विद्यालय जीयनपुर की कुमारी ऋषिका सिंह, केंद्रीय विद्यालय की कुमारी सहजप्रीत कौर और निस्वा इंटर कॉलेज की रोस्ता बानो ने क्रमशः दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा स्थान प्राप्त किया। सभी को पुरस्कार मिला है। अन्य बच्चों के भी चित्र एक से बढ़कर एक थे। निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम शानदार बन गया और नेताजी के जीवन से जुड़ी यादों के बारे में बच्चों को जानने का मौका मिला। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। किसी को लापरवाही के चलते थानेदारी से पैदल किया गया है, तो किसी का ट्रांसफर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप हुआ है। जी हां, पूर्वांचल के आजमगढ़ में पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने कई थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए हैं और कुछ को कार्यमुक्त भी कर दिया। जानकारी मिल रही है कि मुबारकपुर थाने पर प्रभारी निरीक्षक का पद देख रहे राजेश कुमार गैर जनपद जाएंगे, लिहाजा उन्हें पुलिस लाइन भेजा गया है और कार्यमुक्त भी कर दिया गया है। इसके अलावा निहार नंदन कुमार, जो अभी तक प्रभारी निरीक्षक फूलपुर थे, अब वे मुबारकपुर के नए पुलिस थाना प्रभारी होंगे। शशि चंद्र चौधरी, जो इंस्पेक्टर हैं, प्रभारी निरीक्षक हैं रानी की सराय के, अब वे प्रभारी निरीक्षक फूलपुर होंगे। इतना ही नहीं, थाना अध्यक्ष महनाजपुर का भी ट्रांसफर हुआ है। प्रदीप कुमार मिश्रा का, जो अब रानी की सराय के नए थाना प्रभारी होंगे। सुदेश कुमार सिंह प्रभारी क्राइम ब्रांच का पद देख रहे थे, इन्हें भेज दिया गया है एकदम दक्षिणी तरफ निरीक्षक अपराध के पद पर महनाजपुर थाने पर। संजय कुमार पाल अभी तक प्रभारी निरीक्षक थे रौनापार थाने के, अब वे कप्तानगंज के नए प्रभारी होंगे। विजय प्रकाश मौर्य, जो सब इंस्पेक्टर थे लेकिन थानाध्यक्ष थे कप्तानगंज के, उन्हें थानाध्यक्ष रौनापार की जिम्मेदारी मिली है। बसंत लाल थानाध्यक्ष बिलरियागंज से थानाध्यक्ष गंभीरपुर बना दिए गए हैं, जबकि विनय कुमार सिंह थानाध्यक्ष गंभीरपुर से थानाध्यक्ष बिलरियागंज। उधर प्रदीप कुमार, जो वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना तहवरपुर के हैं, अब वे थाना प्रभारी होंगे तरमा थाने के। एक और तबादला हुआ है राम प्रसाद बिंद का,
जो अभी तक तरमा के थाना प्रभारी थे, वे नई जिम्मेदारी के रूप में देखेंगे प्रभारी सीटीसी मॉनिटरिंग सेल की जिम्मेदारी। यानी कई थाना प्रभारियों को नए स्थान पर भेजा गया है तो कुछ को पैदल किया गया है। संदेश साफ है, काम सही से करिए वरना तैयार रहिए ट्रांसफर। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जनता की जरूरत हो गई पूरी, पूर्वांचल को मिली सर्वोदय हॉस्पिटल की सौगात। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, कहीं हो आपका घर, सभी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचिए सर्वोदय हॉस्पिटल, हरबंशपुर, खोरठ, आजमगढ़। गायनोकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, सभी बीमारियों के बड़े डॉक्टर। और हाँ, सिजेरियन से बचिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बस सर्वोदय हॉस्पिटल। घर बैठे नंबर लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर। सर्वोदय हॉस्पिटल, आपके पूरे परिवार की सेहत का ख्याल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परिवार का आजमगढ़ के मार्टिनगंज क्षेत्र की जनता से बड़ा ही गहरा नाता है। ये इलाका पहले तो काफी पिछड़ा रहा है, उसके बावजूद आज से 38 साल पहले 21 फरवरी 1985 में मार्टिनगंज क्षेत्र के कुशल गांव में SBI की शाखा खुल चुकी थी। 38 साल पुराना गहरा रिश्ता और गहरा हुआ है क्योंकि SBI की शाखा अब नए भवन में, नए कलेवर में लोगों के साथ, लोगों के सामने आ चुकी है। आज इसका भव्य उद्घाटन हुआ। आज 24/1/24 की तारीख यादगार और शानदार बन गई जब मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ मंडल के महाप्रबंधक श्री आनंद विक्रम जी और क्षेत्रीय प्रबंधक चंद्रमोहन वर्मा खुद यहाँ के स्टाफ का उत्साह बढ़ाने पहुंचे। बाकायदे फीता काट कर अधिकारियों ने नए भवन की शाखा का शुभारंभ किया और अपनी तरफ से जनता को विश्वास दिलाया, ये भरोसा जो 38 साल पुराना है और बेहतर होगा। सबसे ज्यादा खुश थे शाखा प्रबंधक ऋषिदेव तिवारी और उनका समूचा स्टाफ। PR इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में बैंक प्रबंधक ऋषिदेव तिवारी ने कहा कि यह शाखा कुशल गांव में 38 साल पहले खुली थी। तब बहुत ज्यादा यहाँ का विकास नहीं था। जनता को एक ऐसी सौगात मिली थी कि लोग जुड़ते ही गए। आज उसी कुशल गांव बाजार में शाखा नए भवन में पहुंच चुकी है और यहाँ से हर आधुनिक बैंकिंग सेवा जनता को मिलेगी। परिचय देखते हुए बताइए। जी नमस्कार, मैं ऋषिदेव तिवारी, यहाँ शाखा प्रबंधक कुशल गांव। 38 वर्षों के लंबे समय से हमारी ये ब्रांच जो है कुशल गांव 1985 की शाखा है हमारी ये, और 38 वर्षों के बाद ये एक नई शाखा बिल्कुल हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक श्री चंद्रमोहन वर्मा जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप यह आज जनता को समर्पित है यहाँ पर, और हर तरह की बैंकिंग सुविधाओं से युक्त शाखा है। तो ब्रांच में क्या क्या सुविधाएं कस्टमर को दी जाएंगी? जी, जो हमारी शाखा है ये कुशल गांव बैंकिंग, हर तरह की बैंकिंग सुविधाओं से युक्त है। खाता खोलने से लेकर के व्यवसायियों के लिए करंट अकाउंट, सेविंग खाते, PPF सुकन्या समृद्धि, उसके बाद ऋण सुविधाएं जो है गोल्ड लोन, व्यवसायियों के लिए लोन, पर्सनल लोन हमारे यहाँ, और पेंशन लोन आधे घंटे के अंदर अंदर ग्राहक को दिए जाते हैं। तो ये हमारी USP है। और निश्चित रूप से हमने यहाँ पर आकर के आधे घंटे में, मतलब पर्सनल लोन जो सैलरीड कस्टमर हमारे हैं उनको हमने प्रोवाइड किया है। ATM भी हमारी ब्रांच पे है, ATM सुविधा है यहाँ पर, और सभी प्रकार की लोन सुविधाएं, बचत खाते की सुविधाएं, FD, हर तरह की सुविधा से युक्त है हमारी ब्रांच। यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि शाखा आपकी है और पूरी तरह से यह शाखा भ्रष्टाचार से मुक्त है। जिसको बैंक से संबंधित, बैंकिंग सेवा से कोई भी मन में उनके संशय है, दुविधा है, सहयोग चाहते हैं बैंक से, वो आकर के बैंक में सीधे संपर्क करें, और बिचौलियों से मुक्त शाखा है हमारी। इस अवसर को शानदार और यादगार बनाने के लिए अधिकारियों ने वृक्षारोपण भी किया। क्षेत्र के लोग भी काफी गदगद हैं क्योंकि SBI की शाखा से लोगों का जो गहरा नाता रहा है वो और गहरा हुआ है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।
कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा।